Rahim. Welcome to the class of second year. Today we are going to have the second lesson using the scientific method. This is the lecture number 1 और आज आपको मैं इसका एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगी, उसके बाद फिर हम इसकी रीडिंग करेंगे. यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. This story, this lesson, this article is written by Daryl Bernard and Lon Edward. ये दो बंदों ने मिलकर एक साइंटिफिक आर्टिकल लिखा है और उसने आपको 4 हेडिंग्स में ये बताने की कोशिश की है कि हाउ मच बेनिफिट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम द साइंस, कि आपने साइंस ने आपको कितनी जगहों पर फायदा दिया है. द वेरी फर्स्ट हेडिंग जो है वो कहता है कि सबसे जो एक मार्वलस, एक मिरेकुलस जो चेंज आई है साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करके, वो कंट्रोल ऑफ डिजीज, कि हमने ना सिर्फ बीमारियों को जो है वो उसका रीज़न तलाश की है, बल्कि उसका जो क्योर है उसकी ट्रीटमेंट भी तलाश की है ड्यू टू द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड. फिर वो कहता है कि बेटर सैनिटरी कंडीशन, हमारे जो इर्द गिर्द का जो माहौल है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पहले तो हमने अपनी सैनिटरी कंडीशन जो है वो जो ड्रेनेज है, जो पानी पीने का निज़ाम है, हमारा एक लिविंग स्टैंडर्ड है, हमने इसको इम्प्रूव किया. बल्कि इसमें आपको वो बताता है कि पहले जहाँ से हम पानी पीते थे वो क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है. फिर कहता है मोर फूड एंड बेटर फूड. जी, न सिर्फ हमने खुराक को ज़्यादा उगाया है बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की जो खुराक है. पहले सिर्फ सीजनल जो एक सीजन की चीज़ होती थी हम उसी सीजन में खाते थे, बट अब हम क्या होता है कि हम राउंड द ईयर एक चीज़ है तो हम उसको राउंड द ईयर ग्रो भी करते हैं, खाते भी हैं, लोगों को प्रोवाइड भी करते हैं. पहले सिर्फ लोग अपने लिए उगाते थे, अब दूसरों के लिए भी उगाते हैं और अपना एक बिजनेस बनाते हैं. और फिर हम न सिर्फ ज़्यादा उगाते हैं बल्कि पहले से ज़्यादा है फसलें. और फिर लास्ट में वो राइटर कहते हैं बेटर एटीट्यूड, कि हम पहले मुख्तलिफ हैपनिंग्स को डिफरेंट गोस्ट आर्टिकल्स चीज़ों के साथ रिलेट करते थे. हम अपनी एटीट्यूड को जादू टूना के लिहाज से हम उसको लेते थे. साइंस ने हमें साबित किया कि देयर इज सर्टन रीजंस बिहाइंड एवरी हैपनिंग. हम साइंस ने हमको रैशनल बना दिया है. साइंस ने हमें बताया है अकल का इस्तेमाल करना, कि अगर कोई चीज़ हुई है तो उसके जो जो उसकी रीजंस हैं, जो उसमें है व्हाट, व्हाई, व्हेन एंड हाउ, ये जो डब्ल्यू वर्ड्स हैं, ये इनका इस्तेमाल सिखाया कि कोई चीज़ हुई है, क्यों हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है, हम इसकी हैपनिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है जी. ये 4 मेन हेडिंग्स हैं आपके लेसन की. आपको पहले इसलिए बता दिया कि आपके जहन में एक स्केच बन जाए. नेक्स्ट क्या है जी? लेसन नंबर 2, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड. और हेडिंग है कि जो साइंसी तरीके हैं उनका इस्तेमाल हमने कैसे किया. और इसको लिखने वाले 2 पर्सनैलिटीज़ हैं. पहले का नाम है डैरल बर्नर्ड और दूसरा है लॉन एडवर्ड्स. रीडिंग करते हैं. All us have benefited greatly from the use of scientific method, solving the problems such as those dealing with maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes, and the improvement in communication and transportation. ये मेन चीज़ें उसने कहा है कि इन चीज़ों से हमने फ़ायदे लिए हैं. सबसे पहला वर्ड है बेनिफिटेड, कि साइंस ने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया है, फ़ायदा दिया है. वी आर फैसिलिटेटेड, बेनिफिटेड, फैसिलिटेटेड, हमें फ़ायदा हुआ है साइंस के तरीकों के इस्तेमाल की वजह से. हमने इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हमने बहुत से मसाइल हल किए हैं, जिसमें डीलिंग विद ब्लेस्ड विद, कि हमने उसको जो है उसके साथ निपटना सीखा है. मेंटेनेंस, हैंडलिंग, मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, हैंडलिंग ऑफ हेल्थ, के हमने साइंस ने हमें बताया कि हमें अपनी सेहत को कैसे बेहतर बनाना है, मेंटेन कैसे करना है. प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये तो मेन हेडिंग थी. प्रिजर्वेशन होती है सेफ गार्डिंग. प्रिजर्वेशन, सेफ गार्डिंग, कि हमने खुराक को कैसे में पहले तो उगाना कैसे है, फिर उसको महफूज कैसे रखना है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स,
अब हमारे घर बहुत ज़्यादा स्पेशियस अरेंज्ड आर्किटेक्चर के लिहाज से बहुत अच्छे होते हैं। इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन कंजर्वेशन, कम्युनिकेशन कंजर्वेशन जो है कि हम अपनी चीज़ों की कंजर्व सेव कैसे कर सकते हैं। एंड कम्युनिकेशन not only have our ways of living changed, सिर्फ हमारे मयार ज़िंदगी हमारे रहने के तरीके नहीं बदले, but people themselves have also been changed, बल्कि लोग खुद भी बदले हैं। Today we are better able to explain happenings, occurrences, events, जो वाकयात होते हैं, टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स के जो वाकया हुआ है हम उसको बेहतर तरीके पर बता सकते हैं, विच यूज टू बी कंसिडर्ड स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जो कि हमें बज़ाहिर देखने में हमें बहुत अजीब और पुरस्रार लगता है। मिस्टीरियस, इनएक्सप्लिकेबल, मिस्टीरियस का मतलब क्या हुआ, इनएक्सप्लिकेबल। उसके बाद वो आगे चल के कहता है कि ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, ऐसा मत समझें कि तमाम इस्तेमाल चीज़ें करने के बाद, साइंस को यूज़ करने के बाद और ये तमाम फैसिलिटीज़ लेने के बाद हम बहुत ज़्यादा बस हम ये सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि अब इसके बाद अब और कुछ नहीं हो सकता। देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, कहता है अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर होंगी। वी आर नॉट जनरली लेस फियरफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है हम पहले से ज्यादा फियरफुल क्यों नहीं है, ठीक है। वो कहता है वी आर नॉट जनरली लेस फियरफुल, ये आपको बाद में क्वेश्चन आंसर्स में हेल्प करेगा। वी आर जनरली लेस फियरफुल देन आवर ग्रैंडफादर्स वर, फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स एंसेस्टर्स, अबाउ अजदाद, हम अपने बाप दादा से कम फियरफुल हैं। वी आर आल्सो क्रिटिकल रैशनल और लॉजिकल, क्रिटिकल रैशनल और लॉजिकल, हम ज्यादा अक्लमंदाना तरीके से, हम ज्यादा रीजनेबल दलीलों के साथ हम अपने आप ज्यादा दलील वाले हो गए हैं इन आवर थिंकिंग, अपनी सोच में, देन आवर एंसेस्टर्स फोर फादर्स आर असेंडेंट्स, कि हम अपने अबाउ अजदाद से ज्यादा दलीलों के साथ सोचते हैं। हमारे जो अबाउ अजदाद थे वो इस तरह नहीं सोचते थे जैसे अब हम सोचते हैं। This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living condition and changed people. Living conditions, standards of life, कि किस तरह हमारे रहन सहन के तरीके बदले हैं, किस तरह लोग बदले हैं। ये सब सारा आगे चल के आपको ये लेसन बताएगा कि पहले क्या थे अब क्या हैं। It should also help you understand, कहते हैं इससे आपको ये भी रियलाइज होना चाहिए how you can make better use of scientific method, कि हम साइंस की तरीके जो हैं उनका इस्तेमाल बेहतर कैसे कर सकते हैं इन योर एवरीडे लिविंग, के रोज़मर्रा की, जैसे आजकल देखें कोविड-19 जो है उसने हमें बिल्कुल सारी दुनिया को, पूरी अर्थ को एक किस्म का हिला के रख दिया है। तो इट विल बी डेफिनेटली द साइंटिफिक मेथड हु वुड हेल्प अस, नो डाउट। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अल्लाह कहता है वही होता है, जो अल्लाह सोचता है, जो अल्लाह ने प्लान बनाया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने ही हमें कोई ना कोई रास्ता बताना है इंसानों को कि व्हाट विल बी द क्योर ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट स्लाइड, ये पहली हेडिंग थी जो मैंने आपके साथ फर्स्ट स्लाइड में जो आपके साथ शेयर की थी जब मैंने मेन आइडियाज दिए थे कि बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज। इफ यू हैड बीन बोर्न 200 years ago, कहते हैं अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए हो, जस्ट इमेजिन दिस इज द 21st सेंचुरी, 20th निकाल दें, 19th निकाल दें, तो 18th सेंचुरी में अगर आप पैदा हुए हो, यू वुड हैव हैड अबाउट 1 चांस इन 8 कि 8 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा होगा ऑफ लिविंग टू बी 1 year old, कि 8 में से 7 बच्चे मर जाते थे तो एक बच्चा जिंदा रहता था। इन अदर वर्ड्स, इन दोज डेज अबाउट 7 out of 8 babies died before reaching their first birthday, के 8 में से सिर्फ जो थे एक बच्चा सरवाइव करता था और बाकी जो 7 होते थे वो मर जाते थे। सपोज imagine
कहता है जरा सोचें, यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो एंड हैड लिव थ्रू दैट फर्स्ट ईयर। कहते हैं कि आप अनयूजुअली एक्सट्रीमली, कि आप इंतहा के बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप 1 साल के पहुंच गए। ठीक है, आप 1 साल के हो गए हैं। तो उसके बाद क्या रहता है, वेरी लाइकली बिफोर यू वर 6 years old you would have had smallpox and by the time you reach the age of 12 you would have undoubtedly have, अब देखते जाए कितनी है, measles, whooping cough, scarlet fever and diphtheria। कि अगर आप पहला साल बच भी जाते हैं, वेरी लाइकली नहीं, पहले कहते सपोज, फर्ज करें। लाइकली का क्या मीनिंग है, प्रॉबेबली, अपरेंटली ट्रू। कहते हैं फर्ज करें, वेरी लाइकली, शायद आप बिफोर यू वर 6 years old, आप 6 साल के होते हैं, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, आपको वो चीचक हो जाती है, स्किन डिजीज हो जाती है। और वो तब स्मॉल पॉक्स, ये स्किन डिजीज होती है जिसमें आप पिंपल्स बनते हैं और वो इतने फेटल होते हैं, और फीवर होता है जिसकी वजह से वो इंसान की डेथ हो जाती है। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज 12, फिर आप 12 साल के होते थे अगर आप स्मॉल पॉक्स से बच जाते हैं, यू वुड हैव अनडाउटेडली सर्टेनली डेफिनेटली, तो आपको हर सूरत बगैर किसी शक व शुबे के यू माइट हैव फेस्ड मीजल्स। ये भी एक स्किन डिजीज है, बहुत छोटे गर्मी दानों के तरीके, गर्मी दाने जैसे निकलते हैं गर्मियों में, उस तरह के छोटे छोटे दाने निकलते हैं, बड़े भी हो जाते हैं बीच में, और वो भी जो फीवर है वो इंतहाई हाई हो जाता है और वो आपका फेटल हो सकता है। एंड वूपिंग कफ, और ये जो खांसी है, इट्स अ काइंड ऑफ कफ। इस खांसी की वजह से इसको हम खुश्क खांसी का नाम दिया जाता है। इसमें ये होती थी, इससे भी इंसान मर जाते थे। स्कारलेट फीवर, इसको रेड सुर्ख बुखार या काली माता सॉर्ट ऑफ इस तरह का कुछ पुराना नाम चलता है, स्कारलेट फीवर, बुखार हो जाता था। एंड डिप्थेरिया, डिप्थेरिया क्या होता है, खुरनाक। ये सारी वो बीमारियां हैं जिससे इंसान बच्चे मर जाते थे। इवन देन योर बेटर लाइफ इज नॉट ओवर। कहता है इन सारी 12 साल के बाद भी, 1 साल, फिर 6 साल, फिर 12 साल, 12 साल के बाद भी आपकी जो जिंदगी के लिए जो जंग है वो खत्म नहीं होती। इवन देन योर लाइफ वॉज नॉट ओवर। फिर क्या होता, और क्या आता था, येलो फीवर, बुखार की किस्म है, मलेरिया, ये जो मच्छर के काटने से होता है। उसके बाद था टाइफस, और इट्स आल्सो ए काइंड ऑफ डिजीज। फूल माता ये कहते हैं इसको, इसका ये कंटेजियस डिजीज होती है, ये जो टाइफस है कंटेजियस डिजीज होती है, जिसकी ये कॉज्ड रेड फीवर एंड प्रोवाइडिंग एंड प्रोड्यूसिंग वीकनेस। और स्किन डिजीज होती है बेसिकली ये, फिर से बता दूं, जो टाइफस होती है ये एक स्किन डिजीज होती है, कास्ड बाय लाइसिस, जुओं से होती है ये, और ये भी बहुत ज्यादा फेटल होती थी। फिर कॉलरा होता है, ठीक है जी। कॉलरा के बाद टाइफाइड फीवर है, कॉलरा हम हैजा को कहते हैं, और उसके बाद टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा वन स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू अ कम्युनिटी इन्फ्लुएंजा। इवन जो ये जो फ्लू है, कहते हैं ये भी बहुत ही ज्यादा फेटल होता था, एक दफा एक बंदे को हो गया ये भी कंटेजियस होता था और बहुत से लोग इससे भी मर जाते थे। कम्युनिटी क्या है, सोसाइटी, ठीक है। अगर एक दफा किसी को हो गया तो वो पूरी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, माशरे में फैल जाता था और वो बहुत ही ज्यादा फेटल डेडली होता था, लोग बहुत ज्यादा इससे भी डेथ होती थी। लाइफ वॉज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, जिंदगी की कोई भरोसा नहीं था। A person who lived to be more than 30 years of age, अगर कोई 30 साल जिंदा रहता था, was indeed fortunate। इंडीड क्या मतलब है, श्योरली, यकीनन 30 साल जो अगर पहुंच जाता था तो वो फॉर्चुनेट होता था, वो लकी होता था, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत तस्वर किया जाता था। 30 साल की उम्र का इंसान बहुत खुशकिस्मत कि वो कितनी बैटल बीमारी के खिलाफ लड़के पहुंचाए। इट इज अनबिलीवेबल, इट इज
अनबिलीवेबल दैट सच कंडीशन कुड हैव एग्जिस्टेड सो शॉर्ट अ टाइम अगो, कि सिर्फ 200 साल पहले की अगर मतलब कि इस तरह इतनी खराब सूरत हाल थी कि लोगों के लिए 30 साल की उम्र एक बहुत बड़ा एक मोजा, बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग, एक लक समझी जाती थी। अब कहता है अब क्या है, अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम क्वेश्चन आंसर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कि आंसर आता है कि अब क्या सूरत हाल है इसकी बेबीज की, ये जो भी हमने ऊपर पढ़ी है कि लोग बहुत ही ज्यादा बच्चे मर जाते थे, तो अब क्या सूरत हाल है, अब क्या है जी, टुडे बेबीज ऑन बॉर्न इन हॉस्पिटल्स। पहली बात तो ये कि बच्चे हॉस्पिटल्स में होते हैं, वेयर देयर इज लिटिल लाइकलीहुड, लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी, लाइकलीहुड पॉसिबिलिटी इम्कान होना, लाइकलीहुड ऑफ देयर गेटिंग डिजीज। आप हॉस्पिटल्स में बच्चे पैदा होते हैं तो बहुत कम इस चीज का इम्कान होता है कि वो बीमार हो। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, अच्छा ट्रीटेड का क्या है, क्योर्ड। यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट, उनकी हिफाजत के लिए उनका इलाज किया जाता है कहाँ कहाँ, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया एंड टाइफाइड फीवर, इनकी वैक्सीनेशन होती है। आप सब बच्चों को भी इसकी वैक्सीनेशन हुई हुई है, जब आप बहुत छोटे थे तो फ्रॉम 1 ईयर टू 1.5 ईयर में ये सारी की सारी वैक्सीनेशन हो जाती हैं ताकि आप बीमार ना हो। इन सारी आप लोगों को ये साइंस की वजह से क्योर हुए हैं आप लोग। टुडे अ पर्सन कैन expect to live to be almost 70 years old. Expect, hope, ये ऊपर मीनिंग आ गया आपकी राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पर देखेंगे आपके कि आपको एक्सपेक्ट का मीनिंग क्या दिया गया है, होप। कहते हैं कि टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 years, अब इंसान 70 साल की उम्र तवक्को कर सकता है। 70 साल पहले 30 थी, अब 70 हो गई है, तो मतलब 40 years have been added almost, आगे चल के वैसे वो 30 कहता है। अच्छा, in other words, more than 30 years have been added to the expected length of human life. इस साइंस की वजह से 30 years हमारी जिंदगी में ऐड हो गए। पहले लोगों की जिंदगी इतनी नहीं होती, 200 साल पहले की अगर बात की जाए, पुराने जमाने में तो जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें 500 साल, हाईएस्ट जो कहते हैं 900 साल की भी जिंदगी पाई गई है प्रॉफिट्स में। अच्छा, अब वो कहता है कि 30 years have been added to the expected length of human life. These changes have been made possibly by use of scientific method. कि साइंसी तरीके इस्तेमाल करने की वजह से ये सारी जिंदगी की आप कह लो कि ड्यूरेशन, जिंदगी का अरसा जो है वो बड़ा है। To solve such problem as the causes of disease and its prevention. कि सिर्फ हमने जो बीमारी की जो वजह है सिर्फ उसी को तलाश नहीं किया है, बट इट्स आल्सो इट्स प्रिवेंशन, बल्कि उसकी रोकथाम की भी कोशिश की गई है। प्रिवेंशन, हिंड्रेंस और स्टॉप, बल्कि ये जो आजकल कोविड-19 का मैं फिर आपको कह लूँ कि ये साइंसी जो है साइंटिफिक रिसर्च की वजह से ये सारी आपको कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि हीट लें, ऑब्जर्वेशन भी होती है ऑब्वियसली, ये मेडिसिन ले लें, ये हर्ब्स ले लें, तो ये सारी अभी चीज़ें वो वो कह लें एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जस्ट टू प्रिवेंट, जस्ट टू स्टॉप the progress, the development of कोविड-19, जो कोरोना है इसको रोकने की भी साइंस वाले बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। लास्ट स्लाइड क्या है जी, अगली आपको मैंने जो मेन पॉइंट बताया था दैट वाज द बेटर सैनिटरी कंडीशन। बेटर सैनिटरी, आप जब आप पढ़ोगे तो यू यू वुड फील सिक इन योर स्टमक, आपको एक अजीब सी फीलिंग होगी। जब हम क्लास में भी पढ़ाते हैं तो बच्चे कहते हैं इसको रैपिडली गुजार दें बस, कि दे आर अनएबल टू इमेजिन द सैनिटरी कंडीशन, इतनी खराब सूरत हाल थी ये सैनिटरी रेन्स की, ड्रिंकिंग वाटर की। अच्छा जी, क्या है जी, इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, कहते हैं ये सोचना भी बहुत मुश्किल है, सोचना भी वो जिंदगी गुजारी है। It is difficult to imagine what sanitary condition in some our largest cities were likely 100 years ago. 2 साल क्या, 1 साल कहता है 100 साल पहले की अगर हम सैनिटरी कंडीशन देखें तो सैनिटरी हाइजीनिक, हाइजीनिक ये जो इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, साफ सुथरा माहौल जो है वो ये पानी का द ड्रेन ऑफ वाटर और ये सारी की चीज़ें जो है
सैनिटरी कहता है इतनी खराब सूरत हाल थी, हाइजीनिक कंडीशन इतनी खराब थी कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते. Into narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. अब आज का बिग सिटीज में रहने वाला इंसान ये नहीं सोच सकता है. Into narrow, unpaved. Unpaved का मीनिंग है uneven, अनकंस्ट्रक्ट, जो कंस्ट्रक्ट नहीं की हुई होती है. एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स, मतलब वहाँ पानी का प्रॉपर, ये जो घरों में पानी इस्तेमाल होता है वो गलियों में ऐसे आम फिर रहा होता था. एंड हाउस होल्ड गार्बेज, गार्बेज डर्ट एंड फिल्थ, जो गंदगी होती थी घर की. एंड अदर रिफ्यूज, रिफ्यूज क्या है? वेस्ट. रिफ्यूज का मतलब क्या है? वेस्ट. अभी ये मैंने आपको दिया है, आप अब स्लाइड में आपके सामने आ गया होगा. वेस्ट और तमाम दूसरी किस्म की जो गंदगी थी वो गली में आम फिरती थी. एनिमल्स wandered through the streets, wandered, strayed, wandered, strayed, ऐसे आवारा गली में जानवर फिरते होते थे. feeding upon the garbage, मतलब इसका मतलब feeding upon the garbage, वो जो लोग कूड़ा करकट घरों के बाहर फेंकते थे, वो बेसिकली एक इनविटेशन सॉर्ट होती थी कि बाहर के वो जो जानवर आवारा जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो आके उन्हीं के ऊपर अपना गुजारा करते थे. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन. जी, ये आपके जो घरों में अटैच वॉशरूम्स हैं या जो घरों में अंदर टॉयलेट्स वगैरह होते हैं, ये तब नहीं थे. वर कॉमन, तो लोग अपनी ज़रूरियात के लिए ओपन एयर टॉयलेट इस्तेमाल करते थे. Many of them situated where human waste drained into the well, from which people obtained the drinking. This is the most abhor हेट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ कि ये सबसे खराब सूरत हाल थी कि ये सारे आउटडोर टॉयलेट्स हमेशा जो थे ये उन कुओं के पास होते थे जहाँ से लोग वो पानी पीते थे. तो वो तमाम जो रिफ्यूज और जो वेस्ट मटेरियल होता था वो उसी कुएं में गिरता था जहाँ से वो पानी पीते थे. टुडे आवर सिटीज आर पेव्ड. पेव्ड paved का cemented and drained, discharged, drained, discharged and they are cleaned regularly. आप जो सिटी स्ट्रीट्स हैं डेली साफ की जाती हैं. It is against the law to throw garbage in streets. और ये कानून के खिलाफ होता है बिग सिटीज में कि आप कूड़ा करकट जो है गली में फेंके. आपको जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पुलिस वगैरह जो है वो पकड़ के भी ले जाती है बिग सिटीज में. Switch from all sections of the city is carried through the sealed pipes to disposal plants. ठीक है, switch स्पेलिंग स्विच लोग बोलते हैं, दिस इज स्विच, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. स्विच क्या होता है? ड्रेन, ट्रैश, डिस्चार्ज. ठीक है, ये जो घरों का जो गंदा पानी होता है फ्रॉम ऑल सेक्शंस, सेक्शंस पार्ट्स, तमाम शहर के तमाम हिस्सों से जो गंदा पानी है, जो जिस किस्म वो जो पानी फेंकना होता है, इज कैरिड थ्रू सील्ड पाइप्स. बंद पाइप होते हैं जो मतलब उनका एयर को एक्सपोजर नहीं होता. टू डिस्पोजल प्लांट्स. डिस्पोजल प्लांट्स ये नहीं दिया हुआ, ये मैंने डिस्पोजल प्लांट्स जहाँ पे वो एक उन्होंने मेन एक सेंटर बनाया हो कि तमाम किस्म का गंदा पानी वहाँ पर फेंकना है. Through the use of scientific method, it has been demonstrated, manifested or displayed. ये इसका मीनिंग है. Demonstrated. Through the use of scientific method, it has been demonstrated that unsanitary condition, unsanitary, unhygienic, dirty, ये जो गंदगी वाली सूरत हाल है ये cause the spread of disease. गंदी अनहाइजीनिक कंडीशन जो होती हैं वो बीमारी के फैलाव का बायस बनती हैं. स्प्रेड ऑफ डिजीज लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा, डायसेंट्री. ये जो कहता है कि ये जो 3 बीमारियों का नाम लिया है ये सारी की सारी जो है ये इसके साथ अनहाइजीनिक कंडीशन के साथ फैलती हैं. डायसेंट्री पेचिश होती है, पेचिश होती हैं और ये सारी की सारी जो है ये अनहाइजीनिक कंडीशन गंदगी वाले हालात से फैलती है. टुडे most city governments have departments of sanitation.
Sanitation departments हैं which keep the city clean and thereby prevent the spread of certain disease. Prevent, stop. जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके भी, ये बल्दिया लोकल जो होती हैं, लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, ये सारा इंतजाम ये वो करती हैं और वो सिटी में अनहाइजीनिक कंडीशन को फैलने से रोकती हैं. A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use. Bucketful, बाल्टियों में, घड़ों में, bucketful, pail, carrying water in pail, के थोड़ा थोड़ा पानी बर्तनों में भर के वो अपने अपने घरों में ले जाते थे. Water had to be carried a considerable distance from the well to the home. Considerable, extensive, significant, बहुत दूर फासले से पानी को भर के किसी बर्तन में तो घरों तक लाया जाता था. It was therefore used very sparingly. ये बहुत important MCQ भी है. Sparingly, economically, thriftily, बड़ी बचत कर करके, बड़े कफ़ायतशार अंदाज से, कफ़ायतशार वर्ड उर्दू में होता है ये. स्पेरिंगली, इकोनॉमिकली, बड़ा सोच समझ के थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल होता था फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पस. कुछ चीज़ धोनी है, नहाना धोना है, तो बहुत पानी सोच थोड़ा 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 इस्तेमाल होता था. Often it came from source that contained disease. Often it came from sources. अक्सर ये पानी वहां से भर के लाया जाता था that contained disease, कि जिसमें पहले ही बीमारियां होती थी. Contained had, जिसमें पहले included, पहले ही बीमारियां होती थी, producing germs, जिससे वो different germs पैदा होते हैं. Today's last paragraph. Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use. आजकल के शहरों में, टाउन्स एंड सिटीज टुडे, आजकल शहरों और कस्बों में जो वाटर सिस्टम है, पानी के जो निज़ाम है, आमतौर पर दैट यूजुअली प्रोवाइड इनफ वाटर, इनफ, सफिशिएंट, काफ़ी ज़्यादा मतलब ज़रूरत से बहुत ज़्यादा जो पानी है, इनफ वाटर, सफिशिएंट वाटर जो है वो घरों के लिए प्रोवाइड किया जाता है. One of the most important problem in the growth of cities has been to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population. आपको पता है शहरों की आबादी बढ़ रही है और ये बहुत बड़ा मसला होता है कि आप जितनी भी आबादी है शहरों में रहने वाली, उसको प्रॉपर पानी जो है, ड्रिंकिंग वाटर स्पेशली, वो प्रोवाइड किया जाए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए प्रोवाइड किया जाए. जैसे कराची में कहते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर नहीं, लोग खुद से बंदोबस्त करते हैं. तो कहते हैं कि इट्स बिग प्रॉब्लम इन द बिग सिटीज़. अब एग्जाम्पल दी है राइटर ने, जो है लॉस एंजलिस, द सिटी ऑफ अमेरिका, यूएसए. लॉस एंजलिस हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, उन्होंने सॉल्व किया, पहली दफा इन लोगों ने सॉल्व किया. लॉस एंजलिस हैज सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर. ठीक है, उन्होंने कोलोराडो रिवर से एक पानी का बंदोबस्त किया. उन्होंने ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, कहाँ से? 544 किलोमीटर अवे, 544 किलोमीटर. कोलोराडो रिवर जो है वो लॉस एंजलिस से 544 किलोमीटर दूर था. कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ गया, एक्विडक्ट. ठीक है, कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन और एक्विडक्ट. एक्विडक्ट क्या है? वाटर पाइप. अब एमसीक्यूज में बाजू का खाली पाइप भी लिख देते हैं, और लेकिन और साथ वाटर पाइप का ऑप्शन भी होता है, तो आपने वाटर पाइप क्लिक करना होता है. Carried through a pipeline or aqueduct, 1,000 million liters of water are delivered to the district daily. कि हजारों लाखों लीटर जो पानी है वो एक्विडक्ट, वाटर पाइप के जरिए उसको डिस्ट्रिक्ट को ऑन डेली बेसिस प्रोवाइड किया जाता था. दिस इज रिमार्केबल एडवांस, रिमार्केबल, significant progress and impressive. remarkable, एडवांस क्या है जी? सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस या इम्प्रेसिव प्रोग्रेस. फ्रॉम द बकेट सिस्टम, कहाँ वो एक एक बाल्टी, दो दो बाल्टियाँ, दो दो घड़े, पिचर्स होती थी, उसमें पानी लाते थे. और कहाँ सप्लाइंग होम विद वाटर, आपको घर में बैठे ही ये सारे का सारा होता है. ये सारी चीज़ें जो बेनिफिट्स थे हेल्थ के और डिजीज क्योर करने के, all this is due to the scientific method
जिसकी वजह से आज इंसान बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट हो रहा है। दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू वेरी मच। और होपफुली आप ये सारी चीज़ें लर्न करेंगे, सिनोनिम्स आप याद करेंगे ताकि आपकी लर्निंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग